गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को एमएससी क्लासेज में स्वागत है। मैं रेखाएं और कोण का एक सवाल बनाने जा रहा हूं। इसमें का जो थ्योरम था मैंने मैं पढ़ा चुका हूं और इसमें का आपका जो टॉपिक था वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसमें का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आप अपने से बनाएंगे, अगर किसी तरह का संदेह होगा तो इसे पूछेंगे। मैं लघुत्तरीय का 7 नंबर क्वेश्चन शुरुआत लघुत्तरीय 7 नंबर से है, वही 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख चुका हूँ। और इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बगल की आकृति दिया हुआ है। इसमें आपको POR और यहाँ Q होगा। QOR एक रैखिक युग में है। एक रैखिक युग मतलब एक रेखा के युग में है। दिया हुआ है कि ए, और पहला नंबर सवाल में दिया है कि A-B अगर समकोण का 1/3 है तो ए और बी ज्ञात करें। दूसरा सवाल है कि यदि A-B बराबर 80 डिग्री है तो ए और बी ज्ञात करें। तीसरा में है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू 2:1 है तो ए और बी ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ए नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। यह दिया हुआ है प्रश्न से ए तथा बी POR मतलब एक कोण हो गया, POR मतलब है क्या हुआ, एक कोण हो गया, और QOR का मतलब हो गया एंगल बी। ये दोनों ए तथा बी एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः आपका ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिक्रिया में आप यही पढ़े हैं कि अगर ए और बी रैखिक युग्म है तो उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब पहले से दिया है कि क्या दिया हुआ है, दिया है कि A-B इक्वल टू समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, का मतलब गुना 1/3 बराबर, इसको काटेंगे तो 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, हल का ए और बी निकालना है तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। a प्लस बी बराबर 180 डिग्री और A-B बराबर 30 डिग्री। ये -b से b कट गया, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो -b प्लस b और -b कट गया, a और प्लस a मिलकर 2a हो गया, और 180 या 30 मिलकर कितना हो गया 210। या a इक्वल टू 210 डिग्री बाई 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब a का वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का वैल्यू 105 है, यहाँ रख देंगे तो 105 प्लस b बराबर 180 डिग्री, या b बराबर 180 माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। अतः a का वैल्यू हो गया 105 डिग्री और b का वैल्यू हो गया 75 डिग्री। आंसर। अब आप इसके चेक भी कर सकते हैं, दिया है कि A-B समकोण का 1/3 है, तो a में से b घटाएंगे तो 105 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या होता है, समकोण का 1/3। समकोण मतलब 90 का 1/3 यानी 30 डिग्री। तो आपको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं एक बार आपको दोहरा रहा हूँ। दिया हुआ कि POQ यानी A और QOR, POR और QOR सॉरी POR का वैल्यू A है और QOR का वैल्यू B है। A और B क्या है, आपस में एक रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी एक रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, A प्लस B का योगफल 180 डिग्री।
फिर दिया हुआ कि a माइनस बी समकोण का 1/3। a माइनस बी समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब गुना 1/3 मतलब 1/3। ये 3 से काटेंगे, 1/3 से 90 को काटेंगे तो 30 डिग्री, यहाँ से काट सकते हैं 30 डिग्री। अब ये समीकरण 1 लिख देंगे और इसको समीकरण 2, और दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। a इक्वल टू 210/2 यानी 105। अब यहाँ पर समीकरण 1 में a का वैल्यू रख देंगे 105 प्लस b बराबर 180 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। अतः a का वैल्यू भी निकल गया और b का वैल्यू भी निकल गया। अब ये आपका इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर बी बनेगा, बी बनेगा और सी भी इसी तरह ही बनाना है ना। सी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमेशा आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप कमेंट करें ताकि आपका संदेह को मैं दूर कर सकूं। ठीक है, थैंक्स।